साथियों, आज जानेंगे एक ऐसी पावरफुल मुद्रा के बारे में, एक ऐसी रहस्यमयी मुद्रा के बारे में, अगर जिसे आपने जान लिया और उसे अपने जीवन में अपना लिया, जितनी भी शक्ति, जितनी पावर की चीजें, उन्हें हॉर्स पावर में आंका जाता है। इससे आप समझ सकते हैं हॉर्स पावर एक कितनी बड़ी पावर है। वही अश्विनी मुद्रा है, वही अश्व की ताकत है। यही कारण है कि एक घोड़े के अंदर, एक हॉर्स के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है, वो कभी आराम से बैठ नहीं सकता। कभी कोई घोड़ा आपने बैठा हुआ नहीं देखा होगा। घोड़े सोते भी खड़े खड़े हैं। यौन क्षमता में वृद्धि होती है, नियंत्रण में आती है, क्योंकि आपकी नस नाड़ियां इतनी पावरफुल हो जाती हैं। इस मुद्रा से जिन लोगों को सामान्य स्वप्न दोष की शिकायत बहुत रहती है और आए दिन उनको नाइटमेयर की शिकायत होती है, वो भी पूरी तरह दूर होती है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज जानेंगे एक ऐसी पावरफुल मुद्रा के बारे में, एक ऐसी रहस्यमयी मुद्रा के बारे में, अगर जिसे आपने जान लिया और उसे अपने जीवन में अपना लिया, तो आप पाएंगे कि आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। आपकी जीवन शैली बदल जाएगी, आपका शरीर बदल जाएगा, आपके शरीर की कार्य प्रणाली बदल जाएगी और इतनी दुरुस्त हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बस इस अश्विनी मुद्रा को समझ लें और इसके लाभ समझ लें। तो अश्विनी मुद्रा क्या है? पहले अश्विनी मुद्रा को समझिए कि ये एक अश्व से ली गई मुद्रा है। यानी अश्व कहते हैं घोड़े को। घोड़ा जो क्रिया करता है, उस क्रिया के द्वारा अश्विनी मुद्रा को बनाया गया और उसी क्रिया के कारण घोड़े में, एक हॉर्स में इतनी पावर होती है कि जितनी भी शक्ति, जितनी पावर की चीजें, उन्हें हॉर्स पावर में आंका जाता है। इससे आप समझ सकते हैं हॉर्स पावर एक कितनी बड़ी पावर है, एक घोड़े की ताकत कितनी शक्तिशाली हो सकती है और वो आपके अंदर आ सकती है। आप प्राप्त कर सकते हैं वो घोड़े जैसी ताकत। यानी आप घोड़े जैसी ताकत के स्वामी बन सकते हैं अगर आपने इस मुद्रा को कर लिया। तो आपने देखा होगा घोड़ा क्या करता है। बल त्याग करते समय कई बार सामान्य भी करता है। वो क्रिया ये है कि जब घोड़ा बल त्याग करता है और उसके बाद अपने मल द्वार को जो संकुचित करता है और फिर छोड़ता है, फिर संकुचित करता है, फिर लूज छोड़ता है, तो इस क्रिया के द्वारा उसके अंदर जो पावर आती है, वही अश्विनी मुद्रा है, वही अश्व की ताकत है। यही कारण है कि एक घोड़े के अंदर, एक हॉर्स के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है, वो कभी आराम से बैठ नहीं सकता। कभी कोई घोड़ा आपने बैठा हुआ नहीं देखा होगा। घोड़े सोते भी खड़े खड़े हैं, अपनी निद्रा भी खड़े खड़े पूरी कर लेते हैं, इतनी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। वही ऊर्जा आप भी प्राप्त कर सकते हैं अश्विनी मुद्रा के द्वारा। अब अश्विनी मुद्रा को करना कैसे है वो समझिए और छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप समझने का प्रयास करिए कि उससे किस तरह लाभ प्राप्त हो सकते हैं आपको। छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप स्वयं कर सकते हैं। आप जब भी यूरिन पास करने जाएं तो अपने गुदा मार्ग को, एनल पार्ट को ऊपर की ओर भींच कर रखें। फिर आप यूरिन पास करने का प्रयास करें। आप यूरिन पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर खिंची हुई है। सभी कुछ ब्लॉकेज है। मूलाधार ऊपर खींचने से, गुदा मार्ग ऊपर खींचने से सभी कुछ ब्लॉक हो जाता है। आप यूरिन नहीं कर पाते। यही होता है जब आप किन्हीं विशेष क्षणों में अपने पार्टनर के साथ होते हैं। जब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका सीमन बाहर निकल जाता है,
तो यहां पर उस सीमन को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप अश्विनी मुद्रा के द्वारा, क्योंकि इसके अभ्यास से यौन क्षमता में वृद्धि होती है, नियंत्रण में आती है, क्योंकि आपकी नस नाड़ियां इतनी पावरफुल हो जाती हैं। सामान्य अवस्था में अपने पार्टनर के साथ होते हैं, अगर आप एनल को खींच कर रखने का प्रयास करें, गुदा मार्ग को खींच कर रखने का प्रयास करें, तो उस निश्चित समय पे वो आप रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है, इसलिए आपकी क्षमता नहीं है, आपकी नस नाड़ियां उतनी कम मजबूत नहीं है, आपके मसल्स उतने मजबूत नहीं है। तो इसको मजबूत किया जा सकता है अश्विनी मुद्रा के द्वारा। और अश्विनी मुद्रा से जिन लोगों को सामान्य स्वप्न दोष की शिकायत बहुत रहती है और आए दिन उनको नाइटमेयर की शिकायत होती है, वो भी पूरी तरह दूर होती है इस अश्विनी मुद्रा को कर लेने से। कैसे कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके अन्य फायदे जान लें। सबसे पहला फायदा ये आपके पेट के सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त रखता है। आपका सभी कुछ खाया पिया डाइजेस्ट होता है और टाइम से टाइम टू टाइम आप फ्रेश होते हैं, पूरी तरह फ्रेश होते हैं। जो आपकी कब्ज बनी रहती है वो दूर होने लगती है। और जिन लोगों को, ये तो पेट का हो गया, ये 3 पार्ट को कवर करता है, हमारे डाइजेशन को और हमारे मूत्र संबंधी क्षेत्र को और हमारे मल संबंधी क्षेत्र को। तो तीनों ही इसमें सक्रिय होते हैं, तो तीनों ही प्रभावित होते हैं। मार्ग से संबंधित पाइल्स, फिशर, बवासीर जैसी अनेक गुदा मार्ग से संबंधित डिजीज होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा अधिक लाभ करता है। और तीसरी होती है यूरिन से संबंधित। यूरिन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या माता बहनों की जो भी समस्याएं हैं, गर्भाशय से जुड़ी या सफेद पानी जैसी स्थितियों से जुड़ी हुई, वो सब इससे कंट्रोल होती है। और पुरुषों को यौन क्षमता उनकी नियंत्रण में आने लगती है। वो उनका ब्रह्मचर्य उनके इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता, वो अपनी इच्छा से अपने ब्रह्मचर्य को धारण किए रह सकते हैं। और विशेष अपने पार्टनर के साथ समय से पहले वाली स्थिति बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उन्हें अभ्यास हो जाता है अपनी उस स्थिति को नियंत्रित करने का, खींचे रखने का, जिसके कारण वो उस क्षण को रोक पाते हैं। तो साथियों, अब समझते हैं अश्विनी मुद्रा को करना कैसे है। तो अश्विनी मुद्रा के लिए आप सामान्य किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन हो, पद्मासन हो, या जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें आप इजी आराम से बैठ सकें। बस आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए और ये गर्दन सीधी हो, आराम से बैठ जाएं आप। अब आपको 2 पार्ट पे काम करना है। 2 पार्टों को आप ठीक से समझ लें। पहला, गुदा मार्ग यानी एनल पार्ट को ऊपर की ओर खींचना है। दूसरा, जहां पर कि हमारा नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र वाला स्थान है, हमारे प्राइवेट पार्ट से ऊपर जो त्रिकोणीय स्थान है, उस स्थान को खींचने का प्रयास करना है। ये दोनों कार्य, गुदा मार्ग और वो त्रिकोणीय स्थान, दोनों को एक साथ खींचना है। और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, में 1 मिनट, आधा मिनट होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। ऐसा 10 बार करें आप। और फिर उसके बाद 25 बार बस खींचें, जितनी शक्ति से खींच सकते हैं आप, लूज कर दें, खींचें, लूज कर दें, खींचें, लूज छोड़ें। ऐसा करने से आपकी यहां की जितनी भी मांसपेशियां और नस नाड़ियां हैं, यहां पर 3 विशेष चक्र हैं, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। तो ये आपके इस क्रिया के द्वारा सक्रिय होते हैं। इस क्रिया के द्वारा आप कुंडलिनी योग में जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, उनके लिए विशेष उपयोगी है अश्विनी मुद्रा, क्योंकि उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करने लगती है। जो ऊर्जा नीचे बह रही थी, वो ऊर्जा
ऊपर उठने लगती है, तो ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक ले जाने के लिए अश्विनी मुद्रा बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यौन क्षमताओं के लिए मैंने आपको बताया, यूरिन के लिए बताया, पेट के लिए बताया, गुदा मार्ग के लिए बताया। तो साथियों, इस अश्विनी मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। और जिन लोगों को नाइट फॉल की समस्या है, नाइटमेयर की समस्या है, वो लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए रात्रि को सोने से पहले वो कुछ देर क्षमता अनुसार अश्विनी मुद्रा करें। सोने से पहले अश्विनी मुद्रा करके सोएं। उनके नाइट फॉल में, स्वप्न दोष में निश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि स्वप्न दोष होता कब है? जब हमारी ये मांसपेशियां उस क्षेत्र विशेष की और नस नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं। यहां एक चीज और बताऊंगा, जिन लोगों को इरेक्शन में कमी आती है, अपने पार्टनर के साथ होते हैं लेकिन इरेक्शन नहीं होता, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा काम की है और बहुत ज्यादा रामबाण है। क्योंकि इससे सारी नस नाड़ियां एक्टिव होती हैं, नस नाड़ियां मजबूत होती हैं। तो यहां समझिए, यहां 4 तरह की नाड़ियां, विशेष नाड़ियां हैं जो इससे मजबूत बनती हैं। और वो नाड़ियां हैं गांधारी, हस्तजीवा, विशुद्धा और कूर्मा। ये 4 विशेष नाड़ियां बहुत अधिक प्रभावित होती हैं और शक्तिशाली बनती हैं। तो ओवरऑल आप अश्विनी मुद्रा के द्वारा अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। एक और बात बताऊंगा मैं, तंत्र में, तंत्र सेक्स में, तांत्रिक सेक्स का नाम आपने सुना होगा, जिसमें कि सेक्स नहीं होता, ऊर्जा को ऊपर उठाना है। और लोग तांत्रिक सेक्स को बड़ा गलत तरीके से समझ पाते हैं। तांत्रिक सेक्स एक बहुत पवित्र क्रिया है। यहां पर सीमन को वेस्ट नहीं किया जाता, ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं किया जाता। यहां पर एनर्जी को ऊपर उठाया जाता है एक साथी की मदद से। ये तंत्र का विषय है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, तांत्रिक क्रिया है। लेकिन वो लोग भी, तांत्रिक लोग भी तभी सक्सेस होते हैं जब अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, मूल बंध का अभ्यास करते हैं। बिना इस अभ्यास के उनकी साधना खंडित हो सकती है, क्योंकि वो घंटों घंटों साधना में लीन रहते हैं और उनकी साधना काम शक्ति को भड़काने वाली होती है, शांत करने वाली नहीं, भड़काना काम शक्ति को। काम शक्ति यानी कुंडलिनी एनर्जी, अपनी कुंडलिनी एनर्जी को जागृत करना। अगर हम उसे काम भाव से देखते हैं तो वो काम बन जाती है, और कुंडलिनी शक्ति को अगर हम राम के भाव से देखते हैं, पवित्र भाव से देखते हैं, तो वही ब्रह्मांड की महान एनर्जी है, वही कुंडलिनी शक्ति है। तो तांत्रिक सेक्स में एनर्जी को जगाया जाता है, एक्टिव किया जाता है, और बहुत सारी क्रिया जैसे अश्विनी मुद्रा, मूल बंध, इनके द्वारा उसे ऊपर उठाया जाता है। सुषुम्ना मार्ग से ऊपर ले जाते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्राधार तक की यात्रा इन्हीं अश्विनी मुद्रा, मूल बंध जैसी क्रियाओं से संभव हो पाती है। तो साथियों, आप एक भौतिक व्यक्ति हैं, तो आप भौतिक लाभ तो उसके ले ही सकते हैं। तो साथियों, आप अश्विनी मुद्रा करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अपनी बहुत सारी डिजीज एक अश्विनी मुद्रा के द्वारा आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। ठीक ही नहीं, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करें। और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।